राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि गुरु तो निरंध है और शिख अंधले हैं और दोनों ही हिये के फूटे हैं, तो ती को दृष्टांत फरमा रहे हैं। उसके दृष्टांत में आगे गुरुदेव उदाहरण में फरमा रहे हैं, खरगेवर हेवर वृष पूजत है संसार, फिर लादे ऊपर चढ़े धीरा चालत मार। धीरा चालत मार जगत गुण कया न जावे, यूं ही ब्राह्मण भक्त राख चाकर दौड़ावे। सिर पूजे पावा पढ़े कर जोड़े बिना विचार, खरगेवर हेवर वृष पूजत है संसार। खरगेवर हेवर वृष पूजत है संसार। संसार की गति बता रहे हैं, संसार की गति बता रहे हैं कि संसार कैसा है। पहले तो गधे की, हाथी की, घोड़े की, बैल की पूजा करता है, उसकी पूजा करता है, फिर लादे ऊपर चढ़े, फिर उस पे सामान लाद देता है, भार उठवाता है और उसके ऊपर चढ़ता है और धीरा चालत मार, और वो धीरे चले तो उसको मारता है, उसको चुबोता है, मारता है। धीरा चालत मार जगत गुण कया न जावे। तो अब संसार की गति क्या कहें, संसार के गुण क्या कहें कि एक तरफ तो पूजा कर रहे हैं, एक तरफ उसका इतना शोषण कर रहे हैं, तो दोनों में से क्या सत्य है, दोनों में से क्या है। तो यूं ही ब्राह्मण भक्त राख चाकर दौड़ावे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, भगत है, भगत है, और दूसरी तरफ उनको चाकर रख रखा है, उनसे काम करवा रहे हैं। तो दोनों बातें कैसे चलेगी, दोनों बातें कैसे हैं। सिर पूजे पावा पड़े कर जोड़े बिना विचार। एक तरफ तो पूजा करते हैं, पाँव में पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा शोषण करते हैं। खरगेवर मतलबी है ना, पाठ का नाम ही है कि इसको मतलबी कहिए, कि संसार इतना मतलबी कि एक तरफ पूजा कर रहा है, अपना समझ रहा पूजे सा काम पुण्य मिल जाएगा, और फिर इधर काम करवा लो। दोनों बातें चलती नहीं है। तो इसलिए उदाहरण में फरमा रहे, सिर पूजे पावा पड़े कर जोड़े बिना विचार, खरगेवर हेवर वृष पूजत है संसार। शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़, पुजाए रहे पतिहार जो करे चाकरी दौड़। करे चाकरी दौड़ बताया कासू कई बात या कासू कहिए, इनको देख व्यवहार समझ के न्यारा रहिए। पूजा रा पूजनीक में ये बुद्धि बिन मोटी खोड़, शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। गुरुदेव फरमा रहे, एक तरफ तो संसार शीश नमा के दोनों हाथ से जोड़ के उनका वंदन करता है और पूजाए रहे पतिहार जो, और पतिहार यानी हारे वजह से वो पूजा तो लिए, पर जो करे चाकरी दौड़, पर उनको भी मतलब है ना, इसलिए चाकरी के लिए दौड़ रहे हैं। जो काम दुनिया काम बता देती, गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते हैं, महाराज जब आप फ्री तो यहाँ की ध्यान रख लेना, यहाँ का ध्यान रख लेना, ये देख लेना, वो देख लेना। 10 काम बता देते हैं और वो करते हैं। करे चाकरी दौड़ बात या का सू कहिए। अब किसको ये बात कहे कि करना क्या था और करने क्या लग गए। इनको देख विहार समझ के न्यारा रही। अब ये तो स्वार्थी है, इनके व्यवहार को देखो समझो और इनसे न्यारे रहो। पूजारा पूजनीक में ये बुद्धि बिन मोटी खोड़। पूजा करने वाले और पूजनीक दोनों में बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है इसलिए मोटी खोड़। ये सबसे मोटा वो है, मोटा लांछन है, मोटे और मोटा ये विचार गलत है। शीश नाय वंदन करे दुनी दो कर जोड़। छन त्रिभंगी में पूज पुजारा उभय ठिगारा, धर्मन सारा अभिमानी समझ वही ना। विषयालीना दीना डोले दुख दा खानी, सुख न पावे जन्म गुमावे वे बलि जावे ना जानी। काम कुकर्मा लग बे शर्मा तंतर छावे अज्ञानी।
पूज पुजारा उभय ठिगारा, पूजने वाले और पूजा करवाने वाले दोनों उभय, दोनों के दोनों ठिगारे हैं। एक दूसरे को, एक तो सोच रहा सामान आ जाएगा, एक सोच रहा अपना काम बन जाएगा। दोनों स्वार्थी, एक काम बना रहा है, एक सामान चाह रहा है। दोनों के दोनों स्वार्थी हैं। धर्म न सारा, धर्म में तो है ही नहीं। और अभिमानी, अभिमानी है, अभिमान करते हैं। समझ विहीना, समझ तो है ही नहीं। विषयालीना, विषय में लीन है, विषय में आसक्त है। दीना डोले दुख खानी, दुखों की खान है। दीना डोले, गरीब बन के रहते, हीन भावना है मन में, हमेशा मन में मंगतापन है और दुखों की खान है। सुख न पावे, किसी प्रकार का उनको सुख मिलेगा ही नहीं। जन्म गुमावे, जन्म ऐसा का ऐसा गुमा दिया। वे बलि जावे ना जानी, कहाँ जाना पड़ेगा उनको ये पता ही नहीं। क्या गति होगी काम कुकर्मा, कुकर्मों में लगे हुए, कामना में लगे हुए हैं। लग बेशर्मा, ऐसे बेशर्म है। तन तरछावे अज्ञानी, तन को यूं ही कर्म बंधन कर लिया, अज्ञानी है। तो गुरुदेव अज्ञानी कैसे हैं? तो अज्ञानी के ती को उत्तर, उत्तर में फरमा रहे हैं। अज्ञानी नर अंध बंद नाना उपजावे, ममत मान अहंकार को बद अति कर्म गुमावे। नारी सुध बित हेत रेत सब जन्म गुमायो, लोक का रंजन कियो ठिगा बिच बैठ ठिगायो। राम चरण नर पाए तन, खोए दियो बेकाम। बिरथा बीती आयु बल, चिंत कियो नहीं राम। अज्ञानी नर अंध बंध नाना उपजावे, ऐसा अज्ञानी नर अंध है। मनुष्य ऐसा अंधा है कि तरह तरह के बंधन उपजा दिए। ममत मान अहंकार, ये सब बंधन है, ये सब बंधन का कारण है। ममता मान अहंकार को बुद्धि और अति कर्म को मावे, और अति कर्मों के मारे हुए अति कर्म और नए बना लिए। ये सब अज्ञानी के लक्षण है। नारी सुदबित हेत हेत रेत सब जन्म गुमायो, पूरा जीवन अपना इसी में ही चला गया। पत्नी बच्चों में, पत्नी में और बेटे बेटी में और धन के लिए, इनके हेत के लिए पूरा जन्म ऐसे ही गुमा दिया। कर्म बांध लिए, इनके लिए कर्म बांधे। लोका रंजन कियो ठिगा बिच बैठ ठिगायो, लोका रंजन में ठिगो के बीच में बैठ के ठिगा गए। रामचरण नर पाए तन, खोए दियो बेकाम। मनुष्य जन्म मिला था पर ऐसा का ऐसा बेकाम कर दिया। बिरथा बीती आयु बल, चिंत कियो नहीं राम। पूरी उम्र ऐसी की ऐसी बीत गई, राम जी को तो कभी याद किया ही नहीं। कुंडलिया बीत गई सब आर भर, चिंत कियो नहीं राम। दिन में धंध कुमायो, ऋण कुमायो काम। बीत गई सब आर बल, पूरी उम्र ऐसी की ऐसी ही चली गई, ऐसी की ऐसी चली गई। चिंत कियो नहीं राम, राम को कभी याद ही नहीं किया, उस परमात्मा को कभी याद नहीं किया। दिन में धंध कुमायो, दिन भर तो धंधे में चला गया। और ऋण कुमायो काम, और रात्रि कामना में चली गई, रात्रि कामना में चली गई और पूरा दिन भर धंधे में चला गया। ऋण कुमायो काम रहो ठालो जब सोयो। और जब ठाला रहा तो बोले क्या करे, तो थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो बस। जब ठाला रहा तो सोने में निकाल दिया कि स्वाद बाद बकवाद पाए नर्तन यूं खोयो। और बाकी रहे समय में स्वाद बाद और बकवाद, गप्पे क्या करे, बोले थोड़ी देर बातें कर रहे हैं, गप्पों में लगा दिए, खड़े खड़े घंटों बिता दिए, ऐसे ही बकवास में निकाल दिए। ऐसे करके मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही खो दिया, पता ही नहीं चला। ये अज्ञानी के लक्षण है, अपने लक्षण है अज्ञानी के। जासू तो पंखी बड़ा, चुगचाप करे आराम। इससे तो पक्षी भले, कम से कम तेरी मेरी में तो नहीं रहते, अपना भोजन किया और अपने में रहते हैं। ये अपने से तो पक्षी, पशु पक्षी अच्छे हैं कि वो सिर्फ अपनी दिनचर्या जो उनकी जुड़ी हुई है, जो प्रकृति दत्त है, उसके अलावा तीसरा कदम नहीं उठाते हैं। वो किसी में नया प्रयास नहीं करते, बस जो दे रखा उसमें शांति से रहते हैं। तो जासू तो पंखी बड़ा, चुगचाप करे आराम। बीत गई सब आर बल, चिंत कियो नहीं राम। चिंत कियो नहीं राम, धंधा में अंधा भया। नर्तन गयो निकाम, सो देवा दुर्लभ कयो। चिंत कियो नहीं राम,
राम को कभी याद नहीं किया, धंधा में अंधा भया, धंधे में ऐसे अंधे हो गए। नर्तन गयो निकाम, मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा निकामा चला गया। सो देवा दुर्लभ कयो, वो देवताओं को भी अत्यधिक दुर्लभ बोला है। देवताओं के लिए भी मनुष्य जन्म अत्यधिक दुर्लभ बोला है। वो भी इच्छा करते हैं कि कब मनुष्य जन्म मिलेगा और कब हम भजन भाव भक्ति करेंगे। तो देवताओं के लिए दुर्लभ है और हमको मिला, और अपन ने ऐसे ही कोड़ी साटे हीरे को बेच रहे हैं, कोड़ी साटे हीरे को। देवा ही दुर्लभ गणु, नर्तन ऐसो जो, सो राम भजन बिन धंध में, दियो अख्यारत खोए। दियो अख्यारत खोए, मुग्ध मुंगो न पिछाणियो, झूखर सुकर श्वान बा, स्वाद रबस ऐसो ही जानियो। राम चरण चेत्यो नहीं, मरण जहाँ लग सोए, देवा ही दुर्लभ गणु, नर्तन ऐसो जोय। देवा ही दुर्लभ गणु, नर्तन ऐसो जोय। मनुष्य जन्म अत्यधिक है, लेकिन अपन ने तो उसको जाना ही नहीं, इसकी कीमत अपन ने नहीं जानी। इसकी कीमत कल कहीं पर एक महापुरुषों ने से किस्सा फरमाया कि एक हीरे का एक हीरा दिया एक के हाथ में कि जा इसकी कीमत तू पता कर। वो सब्जी वाले के पास गया तो बोले ठीक है मैं थोड़ी सी इसकी सब्जी दे दूंगा, मेरे को दे दे। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं दूंगा। किसी और के पास गया तो उसने कहा मैं थोड़ा इसके बदले ये सामान दे दूंगा इसकी ऐसी। तो फिर वो सुनार के पास गया तो बोले मैं इसके बदले तेरे को थोड़ा सोना दे दूंगा। उसकी कीमत उसने 1000 बताई, फिर दूसरे ने लाख बताई। जब वो असली जोहरी के पास गया तो बोले मैं इस हीरे में मेरी पूरी दुकान के भी दे दूं ना तो भी इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, तो भी इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। तो अपन अपने को कैसे सब्जी वाला की थोड़ी सी सब्जी ले लो अपनी, अब वो कीमत अपन ने कर रखी है। लेकिन महापुरुष हमारे देवता जिसके लिए तरस रहे हैं कि उस पूरे हीरे जवाहरात की, वो बोला इस दुकान की कीमत भी इससे नहीं चुकाई जा सकती, ऐसी इतनी ऊंची वो चीज है। और अपन ने उसकी कीमत ही नहीं समझी। जो जैसा होता है वो वैसा सोच रहा। तो अपन कैसे अपन वो थोड़ी गाजर और सब्जी खरीदने वाले। अपन ऐसे मनुष्य जन्म को ऐसा कर रखा है कि क्या अपन विषय भोग में इसको यूं ही कर रहे हैं। देवा ही दुर्लभ गणु, नर्तन ऐसो जो, ऐसो राम भजन बिन धंध में, दियो अख्यारत खोए। राम भजन तो किया नहीं, सिर्फ धंधे में अख्यारत खो दिया, अख्यारत खो दिया। और करते क्या है, बस 2 बर्तन इधर से उधर रखते हैं और कुछ काम नहीं। 2 बर्तन इधर रखे और 2 बर्तन इधर रखे, इसके अलावा अपने और कुछ नहीं। अब अपन ने कितना इसको सस्ता बना दिया, कितना सस्ता। दियो अख्यारत खोए, मुग्ध मूंगो न पिछाणियो। मूर्ख है, इसको महंगा नहीं किया, इसको महंगे का इसको पहचाना नहीं कि कितना कीमती है। जूखर सुकर श्वान, कैसे अपन गधे और सुअर के जैसे, कुत्ते के जैसे, स्वाद बस ऐसो ही जाने, स्वाद के वश में इसकी कीमत अपन ने इनके जैसी कर ली। जैसा ये है वैसे अपन है। राम चरण चेत्यो नहीं, मरण जहां लग सोए। मरने तक भी तू नहीं चेता, वृद्धावस्था आगे देख रहा है तू आंखों से, तो भी तू नहीं चेता, तो भी तू नहीं चेता। देवा ही दुर्लभ गणु, नर्तन ऐसो जोय। राम नाम जानियो नहीं, दियो विकारा मन, जो रतन चढ़ियो कर अंध के, खोयो बिना जतन। राम नाम जानियो नहीं, दियो विकारा मन, राम नाम को तो जाना ही नहीं, मन को विकारों में दे दिया, विकारों में सारा मन लगा दिया। जो रतन चढ़ियो कर अंध के, कैसे कि जैसे किसी अंधे के हाथ में कोई रतन दे दिया तो खोयो बिना जतन, उसको पता ही नहीं कि इसकी क्या कीमत है। अंधे के हाथ में कोई ऑर्नामेंट दे दो, कोई रतन दे दो, बोले क्या कैसा दिखता है, क्या करता है, उसके लिए क्या कीमत है, वो उसको जतन नहीं कर सकता। ऐसे अपन अंधे हैं कि अपने को गुरुदेव परमात्मा ने इतना मनुष्य जन्म दे दिया, इतना मौका दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपन इसकी कीमत नहीं कर रहे। राम, अपन इसकी कीमत अभी भी यहाँ आके भी अपन तो सो रहे हैं, कीमत तो दूर की बात है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, अपने को चेता रहे कि अरे थोड़ा तो विचार करो। जू रतन चढ़ियो कर अंध के, खोयो बिना जतन। मूंगो नर्तन पाई के, कहाँ को मायो आय। स्वाद बिकल विषया सटे, चालिया रतन गुमाए। चालिया रतन गुमाए, बेग नहीं मिलसी ऐसो। 4 जुगा अंतराय, पड़ी में किसो अंदेशो। सुमरन तज सुंगो दियो, विपत पड़िया के भाई। मुंगो नर्तन पाई के, कहाँ को मायो आय।
मुंगो नर्तन पाई के, इतना महंगा मनुष्य जन्म मिला था, तूने पाके क्या निहाल कर दिया। तेरे हाथ में दे दिया तो तूने उसकी कीमत क्या समझी, क्या कमाया। स्वाद विकल विषया स्वटे, इसमें ही लगे रहे, स्वादों में लगे रहे और विषयों के साटे चालिया रतन गुमाए। इन विषय के साटे तूने इस मनुष्य जीवन को ऐसा का ऐसा घुमा दिया। चालिया रतन गुमाए बेग नहीं मिलती है, सो ये वापस जल्दी मिलने वाला नहीं है। चार जुगा अंतराय पड़ी में किसो अंदेशो, चार जुग की अंतराय पड़ेगी। और फिर क्या गारंटी है कि तेरे को सदगुरु मिलेंगे, भजन मिलेगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पड़ी में किसो अंदेश, उसके बाद क्या स्थिति होगी। चार युग की अंतराय पड़ेगी। अब 4 युग बाद क्या परिस्थिति बनेगी, इसमें क्या गारंटी है। तो सुमरन तज सुंगो दियो, तो सुमरन तो तूने छोड़ के इसको सुंगा बना दिया, सस्ता बना दिया। सुमरन तज सुंगो दियो, विपत पड़िया के भाई, और विपत्ति कर ली, करम ही करम बंधन कर लिया। मुंगो नर्तन पाए के कहाँ कुमायो आय, इतना महंगा मनुष्य जन्म मिला और कहाँ घुमा दिया। नर्तन रतन जपाए के भूंदू चालियो हार, राम भजन को भूलियो झूलियो विषय विकार। झूलियो विषय विकार मोद ये ही मन मानियो, हस हस किया विलास लाभ नर्तन को जानियो। मरकट रीजो गूल रे हीर हाथ से डार, नर्तन रतन जपाए के भोंदू चालियो हार। नर्तन रतन जपाए के, ये मनुष्य जन्म रतन रूपी मिला था, लेकिन अपन भोंदू हैं। अपने को गुरुदेव भोंदू कह रहे हैं, भोंदू हैं ऐसे के ऐसे ही हार गए। राम भजन को भूलियो, राम भजन को तो भूल गया, और झूलियो विषय विकार में ऐसा का ऐसा झूल गया। झूलियो विषय विकार मोद ये ही मन मानियो, बस मन में यही मोद माना। हंस हंस किया विलास लाभ नर्तन को जानियो, हंस हंस के विलास में रहे, बस ये हंसी खुशी रहो, बढ़िया खाओ पियो मौज करो ऐश करो, इसी को ही जाना। यही कीमत समझी अपन ने कि बस बाहरी इंद्रियों के आनंद में रहे। मरकट रीजो घूल रे, तो हीर हाथ से डार, तो अपनी स्थिति कैसी है, उस बंदर के जैसी, जो हाथ को जो हीरे को तो काट काट के फेंक दिया और गूलर पे रिझा हुआ, गूलर पे रिझा। ऐसे अपन विषय कामना भोग में रिझे, उस परमात्मा को तो भूल गए कि मिला क्यों था। नर्तन रतन जपाए के भोंदू चालियो हार, नर्तन नफो गुमाए के भूलियो विषय कुमाय। 84 सुआय के फिर 84 कु जाय, फिर 84 कु जाए पंथ सेंधे ही ध्यायो। बिन सतगुरु की भेंट राम को मागन पायो। पालियो मार्ग मुक्ति को चालियो भार बंधाय। नर्तन नफो गुमाए के फूलियो विषय कुमाय। नर्तन नफो गुमाए के, मनुष्य जन्म का नफा घुमा दिया। मनुष्य जन्म का नफा मिलना था वो तो गुमा दिया, और फूलियो विषय कुमाय, और विषय में अटक गया, विषय कमाने में लग गया। 84 सु आए के फिर 84 कु जाए, तो 84 से तो आया और 84 में जा रहा है। फिर 84 कु जाए पंथ सेंधे ही ध्यायो, सेंधा पंथ जाना माना रास्ता है, गर्भ में बार बार आना जाना, जन्म मरण। अब इससे अपन दूसरा रास्ता बनाना ही नहीं चाहते। अपना सेंधा रास्ता है कि बस ये से अपना सेंधा रास्ता डेली रूटीन है, उठो खाओ पियो मस्त रहो, भागो दौड़ो संसार के काम करो, ये अपना सेंधा रास्ता है। कोई बोले बैठ के भजन करो तो ये थोड़ा अपका रास्ता है, तो बोले नहीं, इसमें तो बहुत बोरियत लगती है, इसमें तो मन में घुटन होती है, तो वो काम नहीं होता। अभी अपने को दौड़ भाग के काम करना, तो आंखों में एक नींद नहीं आएगी, एक इतना सा काम अपना कहीं रह जाए, सारी नींद सारा आलस सारी सुस्ती अपने को भजन में आती। क्यों? क्योंकि ये अब का रास्ता है, वो सेंधा रास्ता है, रोज का काम है, वो अपना शौक है। यहाँ अपना शौक नहीं है, वो अपना उधर शौक मोज अपनी आदत है। फिर 84 कु जाए पंथ ऐसो ही ध्या सेंधे ही ध्यायो। सेंधा पंथ ही तूने ध्याया कि बार बार आवागमन रहे। बिन सतगुरु की भेंट राम को माग न पायो। सतगुरु की भेंट नहीं हुई ना,
इसलिए राम का रास्ता नहीं मिला। पालियो मार्ग मुक्ति को, चालियो भार बंधाए। तूने मुक्ति के मार्ग को तो हटा दिया, मुक्ति के मार्ग को तो छोड़ दिया, और चालियो भार बंधाए, भार बंधा के जा रहा है। श्वास दिए थे राम जी ने कि तू इससे और कमाना, कुछ ऐसे पिता ने पैसे दिए लाख कि तू इसको कमाना, तो वो भी उसने, वो कमाए तो नहीं कमाए, वो और जुए सट्टे में उड़ा दिए और नए कर्म बांध ली। ऐसे श्वास दिए थे कि तू भजन करना, तो भजन तो नहीं करा, पर नए कर्म और बांध लिए, नया ऋण चला, नया ऋण अपन ने और चढ़ा लिया। नर्तन नफो गुमाई के, फूलियो विषय कुमाय। नर्तन पाया लाभ क्या, जो ज्ञानी प्राप्त, जो ज्ञान प्राप्ति नाई। सत्संग में समझे नहीं, पशुआ का गुण माय। पशुआ का गुण माई, अजक लत अधिकी लागी। मेरो मेरो कहे रेण, दिन पचे अभागी। रामचरण नर समझ बिन, चाले भार लदाई। नर्तन पाया लाभ क्या, जो ज्ञान प्राप्ति नाय। नर्तन पाया लाभ क्या, जो ज्ञान प्राप्ति नाय। मनुष्य जन्म मिला तो उसका क्या लाभ है, क्या लाभ रहा? यदि ज्ञान की प्राप्ति, मनुष्य जन्म तो मिला था कि तू ज्ञान प्राप्त करे के अपने निज स्वरूप में समाएगा। अब तूने ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, तो मनुष्य जन्म का मतलब क्या है? सत्संग में समझे नहीं, सत्संग में तो समझा ही नहीं। पशुआ का गुण माई, पशु के गुण है तेरे अंदर, पशु के गुण है। पशुआ का गुण माई, अजक लत अधिकी लागी। अजक की लत अधिक लगी हुई है। मेरो मेरो कहे रेण, दिन पचे अभागी। मेरा मेरा कह रहा है, रात दिन इसी में पच रहा है, तू अभागी है। रामचरण नर समझ बिन, चाले बार लदाई। नर की समझ तो आई और बाहर लदा के जाएगा। नर्तन पाया लाभ क्या, जो ज्ञान प्राप्ति नाई। अहू ममत आवरत कुमावे काम रे, मुंगो नर्तन पाए बजे नहीं राम रे। अज क्यों आठू जाम बंद ग्रह धंधरे, परिहा नहीं ज्ञान प्रकाश अज्ञानी अंधरे। बड़े अज्ञानी अंध लिया गलफंद रे, मैं ये मेरी मान फुलावे कंधरे। नासत अकल उपाय मनावे आन रे, परिहान नहीं आसत ओ कूप गुमाया ज्ञान रे। अहू ममत आवरत, अहंकार और ममता का आवरण इतना जबरदस्त है, कुमावे काम रे, कि फिर उस कामना से हट नहीं पाए। काम ही काम उसमें बांध दिया। मुंगो नर्तन पाए, ये मनुष्य जन्म अत्यधिक महंगा मिला था। भजे नहीं राम रे, तो राम को तो भजा ही नहीं, राम को नहीं भजा। अज क्यों आठू जाम, आठों ही जाम, आठों ही जाम 24 घंटे बंद ग्रह धंधरे। घर के बंधन में रहा, संसार के बंधन में रहा, इसी बंधन में बंधा रहा, धंधे में बंधा रहा। पर यहाँ नहीं ज्ञान प्रकाश अज्ञानी अंधरे। ज्ञान का प्रकाश तो हुआ नहीं, ऐसा अज्ञानी है, ऐसा तू अंधा है। बड़े अज्ञानी अंध लिया गलफंदरे, तू तो बड़ा अज्ञानी अंधा है, गले में फांसी ले रखी है। मैं मेरी ये मान फुलावे कंधरे, मैं मेरी में लगा हुआ है और कंधे फुला रहा है, अहंकार करता है। नासत अकल उपाय मनावे आन रे, तेरी अक्ल कैसी है? नासत है, नासत यानी जड़ को मानने वाला, जो चेतन को माने ही नहीं, उस परमात्मा को नहीं माने और आन को माने, तो ऐसी नासत अक्ल है तेरी। परिहान नहीं आसत ओ कूप गुमाया ज्ञान रे, आसत नाम की कोई चीज नहीं है। ओ कूप, उस गहराई को तू जाना नहीं, गुमाया ज्ञान रे, और ज्ञान को गुमा दिया, ज्ञान को खत्म कर दिया। बार बार बेकूप सू, केती कहो बनाए। जिती बात ओ कूप की, सो एक न आवे दाय। सो एक न आवे दाय, समझ को टोटो भारी। चेहरे नर की अकल, चेहरे नर की नकल, अकल मरकट की धारी। राम नाम सतसंग बिन, जासी रतन गुमाए। बार बार बेकूप सू, केती कहो बनाए। श्री महाराज धिक्कार रहे अपने को कि मूर्ख को कितने ही समझा दो, अपने जैसे जीवों को कितना समझा रहे, पर अपने कोई अक्ल नाम की चीज नहीं आ रही।
तो धिक्कार रहे अपने को, अरे कितना समझाए, कितना कहे और कितना समझाए, बार बार बेकूफ सू केती कहो बना। इस मूर्ख से बार बार तुमको कितना कहे, अपने को कह रहे कि ऐसे मूर्ख है कि कितना कहे, कितनी बात बना बना के कहे, जिती बात ओ कूप की सो एक न आवे दाय। ऊंचे की एक भी बात दाई नहीं आती अपने को, ऊंची एक भी बात दाई नहीं आती, एक भी बात अपने को सुहाती नहीं, अपन धारण नहीं करते हैं। सो एक न आवे दाय समझ को टोटो भारी। कारण क्या है कि समझ का टोटा नहीं, समझ नहीं है अपने में, बुद्धि नहीं है। चेहरे नर की नकल, अपने दिखने में तो अपन मनुष्य के जैसे हैं, और अकल मरकट की धारी, और अक्ल अपनी बांदरे के जैसी है। बांदर की अक्ल क्यों बोलते कि इतनी चंचल, एक सेकंड शांति से नहीं बैठता, उसको बांदरे की अकल कहते हैं। न तो वो किसी का सगा होता, ना किसी का मित्र बन सकता, बस बांदर के जैसे। वो एक सेकंड शांति से नहीं बैठ सकता, ये करा, इधर तोड़ा, इधर फोड़ा, इधर यहाँ से हाथ, 24 घंटे उसकी चंचलता की कोई हद ही नहीं है। उसको बंदर की अक्ल बोला है। अकल मरकट की धारी, राम नाम सतसंग बिन जासी रत्न गुमाए। राम नाम के बिना मनुष्य जन्म ऐसे ही गुमा दिया। बार बार बेकूफ सू केती कहो बनाए। मरकट में ओ कूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान। वे चंचल को बद्या भरिया रसना रस को ध्यान। रसना रस को ध्यान स्वाद विषया मन जाके। कहाँ दिवस कहाँ रात श्वान सूना गरता के। गुरु बायक कैसे जरे बे आवर लिया अज्ञान। मरकट में ओ कूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान। मरकट में ओ कूप क्या, उस बांदरे को नहीं कह रहे, अपने मन रूपी बांदरे को कह रहे। वो तो प्रकृति दत्त है, लेकिन उसकी आदत अपने को थोड़ी ना लेनी थी, पर अपन ने ले रखी। अपन दिखने में तो मनुष्य है, व्यवहार अपना बंदर के जैसा है, तो बंदर की क्या ऐसी औकात है कि वो मनुष्य का ज्ञान ले ले। अपन ऐसे हैं कि अपन मनुष्य को गुरु का जो ज्ञान है वो नर के लिए है, और अपन तो बांदरे के जैसे हैं। तो अपनी क्या बिसात है, क्या ताकत है कि अपन इस ज्ञान को ले ले। वे चंचल को बद्या भरिया, क्योंकि अपन कैसे हैं, चंचल है, कुबुद्धि से भरे में है। रस ना रस को ध्यान, खाने पीने का इसी का ही ध्यान है, इसी का रस ना रस को ध्यान। स्वाद विषया मन जाके, जिसके मन में विशेष स्वाद है। कहाँ दिवस कहाँ रात श्वान सूना घर ताके, चाहे दिन हो कि रात, खाली घर ताकते हैं। गुरु बायक कैसे जरे जे आवर लिया अज्ञान। गुरु के शब्द असर कैसे करेंगे जिसके ऊपर अज्ञान का आवरण है। मरकट में ओ कूप क्या जो लेवे नर को ज्ञान। नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताई। रामचरण नर बांदरा उलझ पुलझ गृह माय। उलझ पुलझ ग्रह जाल में उलझ पुलझ का फंद। राम कृपा बिन ना कटे ऐसा करड़ा का बंद। नर बुद्धि न्यारा रहे लिपे नहीं दुखताई। जो नर बुद्धि है ना, वो इन सबसे न्यारे रहते हैं, कभी इन दुखों में लिपायमान नहीं होते, विपत्ति में पड़ते नहीं है, कर्म बंधन करते नहीं है। रामचरण नर बांदरा, लेकिन अपन बंदर, अपन बांदरा बुद्धि, अपन मनुष्य बंदर के जैसे हैं। उलझ पुलझ गृह माए, संसार में उलझे पुलझे, गृहस्थी में उलझे पुलझे, ऐसे उलझे पुलझे कि खुद ही बस खुद का ही जाल फैला रहे और खुद ही उसमें उलझ उलझ के मरे जा रहे। जितना भी जो फैला होता है वो अपना ही होता है, अपन ही पैदा कर रहे, अपन ही फंस रहे और अपन ही मर रहे हैं। रामचरण गृह जाल में उलझ पुलझ का फंद, इस संसार में उलझ पुलझ के फंदे हैं। राम कृपा बिन ना कटे ऐसा करड़ा बंद। राम कृपा के बिना ये करड़ा बंधन कटने वाला नहीं है, कटेगा नहीं। मैं मेरी बेड़ी जड़ी गृह बाक सीमाई। तरनी तिरिया तोक गल छूट किस विधि जाए। छूट किस विधि जाई पहर वा पुत्र सनेही। वे मांगे रुजगार खान की नित प्रतिलेही। राम कृपा गुरु ज्ञान बिन आपे सुलझे नाई। मैं मेरी बेड़ी जड़ी गृह बाक सीमाई। मैं मेरी बेड़ी जड़ी, बेड़ी किसकी, मैं मेरी की। बाहर बेड़ी नहीं दिखाई दे रही, अभी अपने कोई बेड़ी वेड़ी नहीं, और अपन बंधे में
अपन बेड़ी में बंधे हुए, और जेल कौन सी, गृह बाक सीमाएं, और घर रूपी जेल, ये गृहस्थी रूपी जेल में मैं मेरी की बेड़ी में अपन ने आपा ले रखा कि अपने बिना भूखे रहेंगे, अपने बिना इनका काम नहीं चलेगा, अपने बिना ये सब काम बिगड़ जाएगा, ये अपन ने बेड़ी ले रखी है। और बंधन इनका है तरणी तिरिया तोख गढ़, और पत्नी या पति रूपी वो गले में फांसी है, गले में फांसी है, छूट किस विधि जाए, तो जिम्मेदारी आ गई पति की पत्नी की एक दूसरे की, अब कैसे छोड़े ना, कैसे छोड़े सब जिम्मेदारी, छूट किस विधि जाई, पहर वा पुत्र सने ही, पुत्र रिश्तेदार इस पहर देते हैं, पहरा देते, छूटने नहीं देते, कह रहे आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य, ये सब अपने को पहरा देने वाले, ये सब पहरा देते हैं, ये बार बार कहते हैं अपना कर्तव्य छोड़ के, ये कोई भजन है क्या, ये राम नाम है क्या, कि अपना काम छोड़ के राम नाम कर रहे, ये पहरा देते कि कोई जीव राम नाम ले कैसे ले, छुड़वा देते हैं। वे मांगे रोजगार, वो तो रोजगार मांगते हैं कि भैया पैसा लाओ, कमाओ, खाओ, हमारे लिए करो, खाने की नित प्रति ले ही, उनके लिए तो भोजन बनाओ, उनकी चिंता करो, उनका काम करो, वो 24 घंटे ये चाहते हैं, उसमें लगे रहो। राम कृपा गुरु ज्ञान बिन आपे सुलझे नाय, अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, तो विशेष राम जी की कृपा जो अपन सब पे हुई, अब अपन नहीं झेल पा रहे, अपन झेल नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं मेरी की बेड़ी शुरुआत कर रही थी कि अपन ने अपनी बेड़ी अपन खोलना नहीं चाहते, शुरुआत यहाँ से होगी कि मैं मेरी की बेड़ी, सबसे पहले तो अपने को उस बेड़ी से खुलना पड़ेगा, तो आगे तो सब हो जाएगा। और गुरु कृपा राम कृपा तो अपने पे बड़ी जबरदस्त है कि यहाँ ला के बिठाया, राम कृपा गुरु ज्ञान बिन, बाकी शब्द सुनने की किसकी ताकत है, किसकी ताकत, राम कृपा गुरु ज्ञान बिन आपे सुलझे नाय, सुलझ नहीं सक रहे, राम कृपा और गुरु ज्ञान के बिन, मैं मेरी बेड़ी जड़ी गृह बाक सीमाही, गृह बाकसी माई जड़े सब लोए रे, बिना राम की मेहर न छूटे कोई रे, विपत पड़िया दुख पाए निकस कोई भागिया, राम चरण वे फेर कुकर माला गया, गृह बाकसी माई, इस संसार रूपी जेल के अंदर पड़े सब लोए रे, हर कोई पड़ गया, हर कोई बंधा हुआ है इस संसार रूपी, इस गृहस्थी रूपी जेल में, सब बंधन में है, बिना राम की मेहर न छूटे कोई रे, बिना राम की मेहर के कोई छूटने वाला नहीं है, बिना राम की मेहर के, अपन सोचे सत्संग आ गए तो मेहर तो हो गई, लेकिन यहाँ भी आने के बाद अपने को पाप कर्म सताते, इसलिए अपने को नींद आती, अपन सुन नहीं सकते, पाप ऐसे ही खत्म नहीं होते, कर्म ऐसे ही खत्म नहीं होते, गुरु ने तो कृपा कर दी कि भैया चल तू जाके बैठ जा, लेकिन यहाँ भी अपने पाप कर्म के अपन वो शब्द सुन ही नहीं पाएंगे, ये भी पाप है कि यहाँ आने के बाद नहीं सुन पा रहे, कितने बड़े अपने वो होंगे कि यहाँ तो बिठा दिया, उनको सुन नहीं पा रहे, सुन लिया तो धारण नहीं कर, ये बड़े कर्म पाप है, पर ये ऐसे नहीं कि हटते नहीं, ये थोड़ी अपनी ताकत चाहिए, थोड़ी अपनी जिज्ञासा चाहिए, वो जब यहाँ ले आए तो उसके आगे फिर क्या है, बाकी तो पूरा संसार सो रहा है, पर यहाँ ला के बिठा दिया, उसके बाद अपन ही प्रयास नहीं कर रहे, तो अपनी गलती है, वो पाप कर्म तो अपने उससे हटेंगे, गुरु का काम था यहाँ बिठाना, वो सबसे बड़ी कृपा थी, वो सबसे बड़ी कृपा, राम बिना राम की मेहर न छूटे कोई रे, बिना राम की मेहर के छूटने वाला नहीं, विपत पड़िया दुख पाए निकस कोई भागिया, कोई विपत्ति पड़ी तो अपन आ गए सत्संग में, अरे छोड़ो रे घर बाहर चलो, यही सब सही है, तब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पर यहाँ राम चरण वे फेर कुकर माला गया, जो विपत्ति के कारण आया, जो दुख के कारण आया, तो उसको छोड़ने में देर नहीं लगेगी, तो सुखों में फिर अटक जाएगा, मौज मस्ती में अटक जाएगा, पहले तो आंसू टप टप रोएगा, नहीं 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 बिल्कुल सही है, यही सही है, यही सही है, और जैसे कोई सुख भोग आया तो तुरंत ये छोड़ा और वो चलता बना, ये स्वभाव, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू जिज्ञासा वश राम जी से लग, तू दुखों के वश मत लग, क्योंकि जो दुखों के वश में लगा वो कभी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे सुख आएंगे तो तेरे को वहां से हटा देंगे, आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।